हे गाइस, हाउ यू ऑल। तो आज नया दिन शुरू करते हैं। मैं यूजुअली अर्ली उठ जाता हूँ मॉर्निंग में, मगर आज उठा नहीं क्योंकि लेजीनेस कह लो, थकावट, नींद नहीं पूरी हो रही है तो उसके लिए। हाँ, ये मैंने आज नए फ्रेम्स पहने हैं ओनली बिकॉज क्योंकि मेरे पास एक बैकअप मैंने बनाया। पीछे रिसेंटली साई ने मेरा एक चश्मा तोड़ दिया था। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपना एक एक्स्ट्रा चश्मा बनवा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर किसी दिन उसने तोड़ दिया तो मैं तो आंखों से गया। ये मम्मा अपने रूम में टीवी देख रहे थे। साइरन हेमा बोथ आर टेकिंग रेस्ट, उनका रेस्ट ज़रूरी है। हम चलते हैं, पूछते हैं भाई से क्या कर रहा है, कितना दे रहा है। मिस्टर विक्रम, आई बिलीव बाथरूम में होंगे। हम चलते हैं। हाँ जी गाइस। तो हाँ, दिस इज़ अ वेरी न्यू ब्लॉग टू मी एंड आज का दिन लेट तो है, आपको बताया रीज़न मैंने। थोड़ा सा लेजीनेस एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मिस्टर साई इज़ एंजॉयिंग हिज न्यू टॉय। ये इसको हमारे मेरे लीड है, मेरे फ्रेंड है कार्तिक, उन्होंने इसको गिफ्ट किया था। सो हमने बहुत टाइम से ऊपर रखा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस नाइट। बट हेमा टोल्ड मी कि उसको एंजॉय करने दो, वाई टू मेक हिम, ही विल एंजॉय अपना चलेगा लेके। तो हमने उसको आज मैंने निकाल के अभी दिया है। एंड आज कोशिश करूँगा मैं आप सबको चाय पे लेके चलूँगा अपने साथ, चाय पियेंगे साथ में। हाँ, हम लोग चाय, बहुत दिन, 2 दिन हो गए, बहुत दिन तो ऐसे कह रहा हूँ, पता नहीं कितने दिन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। 2 दिन हुए, 2 दिन से मैं कह रहा हूँ मगर मैं आपको ले नहीं पा रहा हूँ उस पे चाय पे। अभी तो भाई इसकी प्रैम गंदी हुई पड़ी है, पूरी साफ करने वाली हो गई है। अंधेरा इतने आप लोगों को दिखेगा अभी कैसे, तो मैं लाइट ऑन करता हूँ पहले। वाह, ये क्या हो गया? अरे वाह, ओहो। हाँ जी, तो ये इसके प्रैम्स है बच्चों के, साइकिल। हाँ हाँ हाँ, वो लाइट जलानी है आपके लिए, अच्छा। साई को बहुत मज़ा आता है ऐसी लाइटें देख के, पता नहीं मेरे को जितने बच्चे आते हैं उन सबको लाइट देख के बहुत मज़ा आता है। अभी तो आज हम अभी जलेंगे, आज कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि वो थोड़ा शाइनेस है तो इसलिए मैं थोड़ा शाइन नीचे में अपना वो करता नहीं। मगर कोशिश करेंगे अब जब हम नीचे जाएंगे अभी शाम को, साई को बाहर लेके जाता हूँ मैं, तो आई विल टेक यू गाइस और थोड़ा फन करेंगे, बातें करेंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं और नहीं, वो लाइट जलेगी। ओए हाँ, देख रहे हो आप, देख रहे हो इस बच्चे को, देख रहा हूँ इस बच्चे को, लोग खुश। ओए शिट। सो साई इज ऑल गुड। गिर गया था, इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है इस बच्चे को, यही जानता है। साई आपने हेलो करा सबको? हे गाइस, कैसे हो आप सब? ओए ओए, ये क्या हो गया? क्या हुआ, इधर देखो। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपने? देखो बदमाश इनको, ये इतना नॉटी होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। चलो भाई, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस बच्चे को ना सबसे ज़्यादा पता क्या चाहिए होता है? ये सारे एंगल में, हाँ ट्राइपॉड है। मैंने लिया सब कुछ है, मगर मैंने जो ट्राइपॉड लिया है वो एकदम ही नॉर्मल वाला लिया, बहुत एक्सपेंसिव जॉबी का जो होता है वो नहीं लिया। हाँ, लेटेस्ट मैंने डाउन द लाइन में ले लूँगा, अभी मैंने नहीं लिया अपने लिए वो सब चीज़ें, कोई भी ऐसा हैवी इक्विपमेंट नहीं है। आई एम शूटिंग एवरीथिंग ऑन माई OnePlus 7 फ़ोन एंड आई हैव ए DSLR बट इट इज़ D1300। उसकी सेटिंग्स, आई एम नॉट गुड इन सेटिंग्स, तो वो मेरे को सीखना पड़ेगा किसी के साथ बैठ के, या खुद भी अगर करना है तो सीखना पड़ेगा, तभी मैं उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करूँ। मोस्ट में सबसे बड़ा इशू क्या, अब इसमें आप अपने आप को देख सकते हो, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, सब कुछ आई कैन सी। बट उसमें क्या सबसे बड़ा इश्यू है, उसमें आपका जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है, वो पीछे है, ना ही वो फ्लैप होगा ना कुछ होगा। तो आप जब बोल रहे हो तो उसके लिए क्या है, मेरे को एक कैनन का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन में जो ऑलरेडी है, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ वहाँ से अपने में ट्रांसफ़र करता हूँ वाईफाई के साथ। तो आप उसको लगाओ, उसमें पहले अपने आप को देखो, तब जैसे अगर आपको याद हो तो बहुत टाइम पहले मोहम्मद सलीम खान इज़ अ वेरी गुड यूट्यूबर MSK, वो वैसे ही यूज़ किया करते थे इन हिज अपने बिगिनिंग डेज में, जब उन्होंने यूट्यूब शुरू किया था। तो याद है,
इक्विपमेंट्स ना होने के कारण तो वो अपने कैनन के कैमरा पे बैठते थे, उसके सामने बैठते थे, अपना व्लॉगिंग करते थे, नहीं साईं, व्लॉगिंग करते थे एंड व्लॉगिंग करते थे और क्या करते थे साथ में अपने मोबाइल में वो ऐप में, साईं क्या कर रहे हो आप, इधर आओ पापा, चलो हम दोनों व्लॉग करते हैं। तो वो क्या करते थे, वो अपने उस व्लॉग में कैमरे में वो उसको कनेक्ट कर लेते थे वाईफाई के साथ और फिर अपना व्लॉग करना शुरू करते थे। तो वो अपने मोबाइल में देखते थे कि हाँ इमेज पिक्चर सीधी आ रही है नहीं आ रही, कहीं फेस तो नहीं कट रहा, कहीं इधर तो नहीं हट रहा सब कुछ। तो मैं वो कर सकता हूँ मगर फिर वो सेटअप निकालना ना, मतलब कैमरा इतना बड़ा सेटअप तो कोई है नहीं, एक छोटा सा लेंस और एक छोटा सा कैमरा है जो लेंस भी उसके साथ ही आता है। प्रॉब्लम ये है वो निकालना मेरे लिए फाइट नहीं है, उसको संभाल के रखना इस भूत से, ये जो भूत इधर मेरे पीछे नाच रहा है ना, इससे बचाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि देखो जी, ही विल नॉट टेक अ सेकेंड थॉट उस चीज़ को गिराने या पटकने में। अभी ये टेबल में पड़ा होगा ना मेरे, जैसे भी मैंने इसको अपने टेबल पे स्टैंड किया होगा, इस बच्चे को ना कुछ नहीं चाहिए, दौड़ कर आएगा, इसको वो चाहिए बस। और हम इससे बचा रहे होते कि नहीं इसको नहीं देना। एंड कैसे मैं बचाता हूँ ये सब चीज़ें, आई नो ओनली। साईं बाय, लाइट ऑफ कर दूँ ये वाली, हेलो करा आपने सबको। अच्छा इधर आओ, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। थोड़े टाइम पहले साईं, मैं थोड़ा इसको ऐसे करता हूँ कि ये भी आ सके, ऐसे। थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ था, साईं मम्मी नाश्ता करते अर्ली मॉर्निंग, तो अपना जब मेड आती खाना बनाने के लिए, तो साईं साथ में बैठा था और इसने पराठा खा लिया मम्मी के साथ, मम्मी ने खिला दिया इसको अपने साथ चूरमी। तो इस भाई ने पराठा खा लिया, तो मैंने साईं से ऐसे रैंडमली पूछा, मैं कहा साईं ब्रश नहीं करा आपने? तो साईं करता हाँ। उस दिन से इसको लगा कि एक बहुत फन चीज़ है, और अब जब भी कोई इससे पूछता है ना, साईं आपने ब्रश करा, साईं ब्रश करा आज आपने, होए रहा ओ शिट भूल गया तू यार, यार ऐसे कैसे चलेगा साईं, ओए ये कैसे चलेगा साईं, आपको ब्रश करना जरूरी है ना, ये देखो जरा इस बंदर को, ब्रश भूल गया आज करना। हाँ रोज तो करवाता हूँ साले, तेरे को मैं करवाता तो ब्रश, साईं ब्रश नहीं करवाता। ये देखा, इसलिए मुझे चश्मा अपने एक्स्ट्रा बनवा के रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आई एम श्योर ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन द कुछ भी हो। पर हाँ श्योरिटी ये भी है कि वो आपको पूरा एक पीस में मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं है। साईं, साईं दादी भी आ गई साईं की, इसको मजे चाहिए दादी माँ इसको। ये देखो दादी अपना तरबूज खा रहे और मुंह में उंगली नहीं डालनी, मुंह। साईं आपने सायरा को आज पाई दी थी सुबह उठ के, कैसे देते हो पाई, पापा को पाई देते, पापा देगा आपको एक, मजा आ गया। चलो जाओ खेलो, आप उधर, आपका टॉय कहाँ पर है, वो जाओ लेकर आओ टॉय, उड़ो उड़ो लेकर आओ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम चाय पे मिले सारे। मैं 2-3 दिन से रेगुलरली कह तो रहा हूँ, मगर मैं आप लोग को भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं भी हड़बड़ी में होता हूँ। मुझे होता है कि मैं पहले चाय पी लूँ जल्दी से सबके लिए, और फिर इन सबको साईं को लेके जाना होता है बाहर, और वो एक छोटा सा स्पिन करा के फिर मेरे को होता है घर आके मैं बैठूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ, अपना ऑनलाइन जो मेल्स पढ़ लूँ और वो सब कर लूँ। तो बट आज मैं आई विल मेक श्योर, क्योंकि अभी मैं उठा ही लेट हूँ, इन चाय पियेंगे साथ बैठ के सारे, डिस्कशन चाय पे चर्चा क्या होती है पता नहीं, कोई भी रैंडम टॉपिक में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, नो बाय बाय मिलते हैं बाय बाय एंड में। मीन वाइल हाँ 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 देखिए, दो दिस इज ए वेरी न्यू चैनल, और आप लोग में अगर कोई नया बंदा आया है और आप लोग देख रहे हो, तो इट्स ए रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जो है उसको नोटिफिकेशन ऑन करो, एंड शेयर करो, एंड मुझे ग्रो करो, हेल्प मी टू ग्रो इन दिस फील्ड, बिकॉज यहाँ पे आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग। आप, मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, वो कहते थे, ही इज़ नो मोर, मैं आपको अपने फादर से इंट्रोड्यूस करता हूँ, मिस्टर लेट मिस्टर BM ब्रिज मोहन बजाज। ही वॉज अ जेम काइंड ऑफ पर्सन। मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब, बहुत सिंपल लिविंग में लाइफ में, देखो सबके फादर बहुत अच्छे होते हैं, मेरे भी फादर उतने ही अच्छे हैं, और ये उनमें से थे कि जो ना सिंपल, एक मिनट, और ये उनमें से थे जो सिंपल लाइफ पे रहने में ज़्यादा बिलीव करते थे कि लाइफ सिंपल हो और अच्छी हो। तो इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी लाइफ में, जो मैं आज भी अपने फैमिली के साथ कंटिन्यू करता हूँ। कहते हैं लाइफ में कभी भी आपको आगे बढ़ना है ना, तो आप सबको साथ लेके आगे चलो, सिर्फ अपना मत सोचो।
तो अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, चाहे वो मेरी वाइफ हो, मेरी सिस्टर्स हो, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी मदर, मेरा ब्रदर, उसकी वाइफ, उनका बेटा त्रिशान, एंड सबको साथ लेके चलो। और आप बहुत सी ऐसी जगह आएंगी जहाँ आपको किसी की मतलब होता है ना, आपकी हाँ में हाँ ना मिले, ना पे ना ना हो, तो बट देन ऑल्सो यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग और सबको साथ लेके चलो, लाइफ में आप बहुत ग्रो करोगे। तो मैं यही आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा, इस चीज़ को एज ए लेसन हम लोग सारे लेते हैं, मैंने लिया है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोग एज ए फैमिली आगे बढ़ेंगे। सो टू मेक मी ग्रो ओल्ड इन दिस फील्ड, आप लोग मुझे अपने फैमिली का पार्ट बनाओ और मुझे सब्सक्राइब करो। एंड हम लोग मिलेंगे फिर कभी ना कभी डाउन द लाइन, कहीं जहाँ किस्मत में कभी हमें लिखा हो तो हम ज़रूर मिलेंगे सबके साथ। एंड अपार्ट दैट, अभी मैं आपको बाय करने वाला था, मैं बाय नहीं बोलूँगा क्योंकि बाय, आई रियलाइज कि बाय तो एंड में करते हैं, वाई एम सेइंग बाय एवरी टाइम इन द बिटवीन एवरी शॉट के बाद मैं बाय बोलता हूँ, विच इज़ नॉट गुड, सो आई विल से बाय इन द एंड। मीन वाइल इफ यू गेट टाइम, डू सब्सक्राइब, डू प्रेस द बेल आइकन। एंड यार एक चीज़ मैं अभी सोच रहा था, एकदम रैंडम क्लिक हुआ कि एवरीबडी हैज़ ए वेरी गुड स्टार्ट ऑफ देयर व्लॉग्स, हाउ डू आई स्टार्ट? वो गाना गाऊंगा तो फिर तो उसमें स्ट्राइक है, हाँ, बाना बजाज वाला, तो दैट्स वाई केप्ट तुम्हारा बजाज। अच्छा, इसके बीच में बड़ी अच्छी स्टोरी है, टेल यू गाइस। तुम्हारा बजाज पे क्या स्टोरी है कि हम लोग ना एक से हमने जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो आई जॉइंड HCL एज ए ट्रेनी। तो हम 25 बच्चों का बैच था, तो उसमें से एक लड़की होती थी श्रुति करके, राइट, हाँ श्रुति, तो श्रुति शर्मा, तो वो कहा करती थी हमारा बजाज। तो क्योंकि मेरा सरनेम अमित, माय नेम इज अमित बजाज और मेरा सरनेम बजाज है, तो मेजरली मुझे ये चीज़ बहुत कॉमनली सुनने को मिलती है, तुम्हारी बजाज कंपनी है क्या, बजाज स्कूटर तुम्हारा है, या फिर कोई बजाज, हमारा बजाज करके टैगलाइन सुनाता था। तो मैं उसे ऐसे हंस के कहा कि हाँ हाँ सिर्फ तुम्हारा ही बजाज। तो दैट इज़ द रीज़न, दिस इज़ द आई केप्ट माई चैनल नेम इज़ तुम्हारा बजाज, क्योंकि मैं घर वालों का तो हुई, मैं आप सबका भी, आप नहीं अमित, और अपना आप सबका ही आपका बजाज हूँ। तो आप लोग अपना प्यार दिखाओ और हम अपना प्यार दिखाएंगे ही आपको, वो व्लॉग के थ्रू दिखाए, जैसे भी दिखाए। एंड हाँ, मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे घर जो काम करने आती है उनकी एक बिटिया है जो लखनऊ में रहती है, वो 6 साल की है। और अब उसका 26 मार्च को उसका बर्थडे, तो शी विल बी गोइंग बैक होम मोस्ट प्रॉब्ली ऑन 15-16 डेट्स, मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ की मदर को पता होगा। तो वट आई एम थिंकिंग, नॉट मी एक्चुअली, इट वॉज माई वाइफ्स प्लान। तो हम लोग ने क्या सोचा कि हम उसकी वाइफ बेटी के लिए ना कुछ गिफ्ट ले एज ए क्लोथिंग में, क्योंकि बिकॉज शी इज़ ए मेड एंड थोड़ा सा हार्ट टाइट है। तो खुशी जब आती है ना किसी के चेहरे पे तो बहुत अच्छा लगता है, जब आप बैठे हो और सोच रहे हो हाय यार वो काम हो जाता, कैसे होगा, और ऑल ऑफ सडन आपका वो काम कोई कर देना, आपको इतना अच्छा फील होता है ना कि यार, आपको उस समय पता है क्या फील होता है कि आपसे ज़्यादा वो कितना खुश होने वाला है जिसके लिए आप वो लेके जाने वाले हो। सपोज आज मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे भाई का बेटा है जो मेरा ही बेटा है, मेरे बेटे जैसा है, मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि जब साईं को कुछ मिलेगा उसके एक, हम लोग ना साईं को जब वो मिलेगा तो कितना एक्साइटेड होगा, कितना खुश होगा। तो हम लोग इसकी विंटर शॉपिंग में गए, विंटर की शॉपिंग्स में गए, तो वी वेंट टू ए ब्रांड इसके जैकेट वैकेट लेने के लिए, कि विंटर से जैकेट लेते हैं इसके लिए अच्छी सी थोड़ी साइज़ में, क्योंकि सारे कपड़े छोटे हो रहे थे, और अब ये 1 साल का हो, 1.5 साल का हो चुका है, 1 सवा साल का। तो वेन वी एंटर दैट शोरूम, अब ही वॉज क्लूलेस, क्योंकि किड शोरूम है, उसको मतलब ही नहीं, उसको पता नहीं कि वो क्या चीज़ है। वहाँ पे जब हम गए, साईं रो रहा है, 2 मिनट में ये बात खत्म करके जल्दी जल्दी जाता हूँ। तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग जैसे शोरूम में गए और हमने स्टार्ट करा जैकेट्स निकाल के उसको ट्राई करने में, अपने आप को जब वो मिरर में देख रहा था ट्रायल रूम में, हेमा उसके साथ थी, और जब वो अपने आप को ट्रायल रूम में देख रहा था नई जैकेट, उसके चेहरे पे अलग ही लेवल की स्माइल थी, एक्साइटमेंट जो होती है ना अलग ही लेवल की थी। और ना एवरी टाइम हमने 2-3 जैकेट्स ली, और जब भी हम बाहर जाते थे ना, और जो उसके नानी से आई या मम्मी ने दी थी उसको, या सिस्टर्स ने, उसकी बुआ ने उसको कोई दी हो, मामू ने कोई दी हो जैकेट से, बड़े पापा ने दी हो, ये सुपर एक्साइटेड हो गया ना, उन्हीं जैकेट्स में हाथ डालता था जो हमने उसको लेके दी थी। तो मेरा पॉइंट वही है कि बच्चों के अंदर जो एक्साइटमेंट होती है ना नई चीज़ पाने की, सायरा और त्रिशान बहुत छोटे हैं अभी, सायरा तो अभी 1 महीने की आज हुई है, तो उसका आज फर्स्ट मंथ बर्थडे है। तो सायरा तो आज 1 महीने की हुई है, और त्रिशान डाउन द लाइन 7-8 मंथ्स का हो गया है। तो ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, साईं अब समझने थोड़ा थोड़ा लगता है, बातें समझता है, कि हम बोलते हैं यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो, डस्टबिन में रैपर फेंको, तो वो समझता है उस चीज़ को।
तो हमें ये कह रहा था कि उसके लिए वो एक्साइटमेंट बहुत अमेजिंग होता है, पर इन बच्चों के लिए नहीं है। तो उसकी बेटी को जब वो चीज़ मिलेगी जो उसकी मम्मी उसके लिए लेना चाहती है और वो ले नहीं पा रही है क्योंकि सब फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होंगे, तो उसको कितना अच्छा लगेगा, स्माइल कितनी अच्छी आएगी उस बच्चे के चेहरे पे। एंड जब किसी के बच्चे के चेहरे में, पता है एक्चुअली में ना हम सबके अंदर छोटा छोटा बच्चा तो है, मानो ना मानो। तो मैं वही कहता हूँ कि हम सबके अंदर छोटा छोटा बच्चा तो है, और अब सॉरी, हम सबके अंदर छोटा छोटा बच्चा तो है ही। और जब उस बच्चे के अंदर एक अच्छी सी स्माइल आएगी उस चीज़ को देख के, तो कितना मज़ा आएगा ना हम सबको। तो अभी हमने ऑर्डर कर दिया। आई विल शो यू द फोटोज़ इफ़ आई गेट ए चांस। मुझे क्योंकि आई एम लर्निंग एडिटिंग, मुझे एडिटिंग आती नहीं उतनी। आप पिछले 2 व्लॉग्स देख के समझ चुके होंगे। तो अगर मैं एडिटिंग के दौरान उन 2 चीज़ों को यहाँ पे डाल सका तो मैं डाल के आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं। तो जब वो घर डिलीवर होंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। सो फॉर नाउ अब मैं जाता हूँ अंदर, क्योंकि साईं बचा रहा है तबाही, और अगर मैं नहीं गया उसको रोकना हो जाएगा मुश्किल। तो मैं अंदर मिलता हूँ। आवाज़ आ रही है? ये वही है। तो अंदर मिलते हैं। मैं और साईं जा रहे हैं अब इसको नीचे लेके। साईं से हेलो टू एवरीवन। हाय गाइस, हम जा रहे हैं नीचे खेलने, और साईं को थोड़ा एडिटिंग कराना है, और फिर गाड़ी की चाबी आपने देखी होगी उसके हाथ में। फिर वहां से इस भाई को हम थोड़ा घुमा के लाएंगे पीछे, उसको छूना नहीं है, चलो पीछे। चलो 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 चलो, गुड गुड गुड। छोटा टिंगू मेरा। हे गाइस, सॉरी मैं इतना लेट आ रहा हूँ, मैं काम में बहुत फंस गया था, बहुत काम था आज। सो अभी हम लोग ऑल ऑफ सडन हम लोग का प्लान सुबह था पर हम कर नहीं पा रहे थे। प्लान क्या था कि हमारी आज, मैंने आपको बताया, साहिरा 1 महीने की हो गई, शी कम्प्लीटेड 1 मंथ। सो अभी हम लोग का प्लान, हम लोग ने सुबह से सोचा था एक छोटा सा फोटोशूट घर में करेंगे। आई हैव द सेट, थोड़ा सा कैमरा सेटअप है। आई वॉज प्लानिंग, बाल कैसे ख़राब हो रहे मेरे यार, शिट। तो हम लोग का प्लान था हम लोग सुबह से करेंगे, मगर समहाउ सुबह से टाइम लगा नहीं, कुछ ना कुछ काम लगा रहा मेरे को भी, और हम लोग उसमें फंस गए, हम कर नहीं पाए। एंड अब ऐसा हाल है कि अब हम लोग किसी तरह हमने साईं को सुलाया है, क्योंकि इसको सुलाना इज़ अ वन टफ टास्क, यू नो। सी ब्यूटीफुल, प्यारा सा साईं स्लीपिंग। सो इसको सुलाना एक अपने में बहुत बड़ा टास्क है। अब हमने इसको सुलाया है, और अब मैंने, हेमा केम टू मी एंड सेड कि अमित, अब हम सायरा का ना फोटोशूट छोटा सा करते हैं। तो ये जो आवाज़ थी, ये वाली आवाज़, ये थी एक बहुत ही होनहार, काबिल मच्छर मारने वाले हमारे रूम के बंदे की। जरा आप हेलो करेंगे? सुबह से आप व्लॉग में एक बार भी नहीं आए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मेरे कोई सब्सक्राइबर है नहीं, ना ही कोई मेरे को कमेंट्स आते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हेमा मेरे ब्लॉग्स में रहे ना, ब्लॉग्स इनकम्प्लीट रहते। आप रूम में मत जाना, रूम मेरा बहुत गंदा है अभी, क्योंकि चीज़ें बहुत इधर उधर हुई है। एंड नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू माई स्वीट लिटिल प्रिंसेस। हेलो, हेलो, अब मेरा प्यारा बेबी सायरा। सो अब मैं आपको बताता हूँ, इसका घर का नाम है सायरा, एंड हर ऑफिशियल नेम मीन्स जो एज पर उससे आया है मैं मत बनाओ, एज पर जो हिंदू माइथोलॉजी के थ्रू आया, वो टी आया था। तो मैंने और हेमा ने सोचा कि इसका नाम हम रखते हैं त्विषा। त्विषा, पहले हम बहुत कंफ्यूज थे, वी थॉट कि हम इसका नाम रखते त्रिशिका, एक मिनट, तुम इधर आओ, मैं इधर आता हूँ, मेरा हाथ अटक रहा है। हाँ, तो पहले हमने सोचा इसका नाम रखते त्रिशान, त्रिशिका, बहुत नाम आ रहे थे। त्रिशिका इज़ अ वेरी गुड नेम, बट फिर देन वी रियलाइज त्रिशिका से अच्छा नाम इसका त्विषा। त्विषा, सो नाउ हर नेम इज त्विषा बजाज। सो वी वेलकम स्वीट लिटिल एंजल इन आवर व्लॉग। त्विषा, सायरा। व्लॉग एंड करना भूल गए, तो सो गुड नाइट एवरीबॉडी, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन, एंड share. Good day, bye bye.